हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, आर्टिकल 44। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, 31 अक्टूबर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि पाकिस्तान नाम किसने दिया था? पाकिस्तान नाम किसने दिया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन 3, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, सन 1925 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सन 1925 में। प्रश्न में ये पूछा गया है कि स्थापना किस शहर में हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, कानपुर में हुई थी। 1925 में ब्रिटिश भारत के कानपुर शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। चेकमेट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, शतरंज। शतरंज खेल में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? चेकमेट शब्द का उपयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा ये गया है कि बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, शरद ऋतु। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1829 में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था? वर्ष 1829 में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 में सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है? पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।